अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं शाहिद सलफ़ी मुंबई से। ज़कात का बयान चल रहा है। अब हम ज़मीन से पैदा होने वाली पैदावार यानी ज़री पैदावार की ज़कात को वाज़े उसूल, सही अहादीस और सलफ़ के फ़हम के मुताबिक आसान उर्दू में बयान करेंगे और ख़ास तौर पर यह बात भी वाज़े करेंगे कि सब्ज़ी और तरकारियों पर ज़कात क्यों नहीं है। ज़मीन से पैदावार पर ज़कात उश्र, ज़मीन की पैदावार पर ज़कात का असल हुक्म है। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 267। ऐ ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें तुमने कमाई हैं उनमें से खर्च करो और उसमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है। इस आयत से मालूम हुआ कि ज़मीन से जो कुछ निकले उसमें अल्लाह का हक है, लेकिन हर पैदावार पर यकसा ज़कात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े उसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खेती बारिश या कुदरती पानी से सैराब हो उसमें 10वां हिस्सा है यानी 10%, और जो खेती कुएं या मेहनत से सींची जाए उसमें आधा उश्र है यानी 5%। सही बुखारी 1483, सही मुस्लिम 981। इसे उश्र कहा जाता है। किन चीज़ों पर ज़री ज़कात यानी उश्र है? वो पैदावार जो ज़मीन में बोई जाए, जिसे महफूज करके रखा जा सके, और जो ग़िज़ाई जिन्स से हो, जिसे नाप तोल कर ज़ख़ीरा किया जाता हो, मसलन गंदम, चावल, जौ, मकई, बाजरा, खजूर, किशमिश। ये वो चीज़ें हैं जिन पर सहाबा और ताबईन का तामुल रहा। सब्ज़ी और तरकारियों पर ज़कात क्यों नहीं? ये सवाल बहुत अहम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत अली से रिवायत है कि आपने फरमाया, सब्जियों में कोई ज़कात नहीं। तिरमिज़ी 639, सुनन इब्न माजा 1810। हदीस हसन। इस हदीस की बुनियाद पर सब्जियां, तरकारियां, साग, खीरा, टमाटर, बैगन वगैरह पर उश्र नहीं। इसकी हिकमत, सब्जियां जल्द ख़राब हो जाती हैं, ज़ख़ीरा नहीं की जाती, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मुस्तकिल नमा यानी ग्रोथ नहीं। शरीयत लोगों पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालती। अगर सब्ज़ी बेचकर पैसा जमा हो जाए, यहाँ फ़र्क समझना ज़रूरी है। सब्ज़ी पर उश्र नहीं, लेकिन सब्ज़ी बेचकर अगर पैसा जमा हो जाए, निसाब को पहुँच जाए यानी 87 ग्राम सोना खरीदने की कीमत पर पहुँच जाए और उस पर साल गुजर जाए तो उस रकम पर ज़कात होगी। आम माल की ज़कात 2.5%। उश्र में निसाब और साल की शर्तें। उश्र में निसाब शर्त नहीं, साल गुजरना शर्त नहीं। जैसे ही फसल कटती है उश्र वाजिब हो जाता है। दलील सूरह अनाम आयत नंबर 141, और उसकी कटाई के दिन उसका हक अदा करो। खुलासा, ज़मीन की पैदावार पर उश्र है। बारिश से सैराब 10%, मेहनत से सैराब 5%, गंदम, चावल, अनाज पर उश्र। सब्जी तरकारी पर उश्र नहीं। सब्जी की फरोख्त से बचने वाली रकम पर बाद में ज़कात हो सकती है। हीरे, जवाहरात, याकूत और कीमती पत्थरों की ज़कात को साफ उसूली और हवालों के साथ बयान किया जाता है ताकि ये बात भी मुकम्मल और वाज़ेह हो जाए। हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थरों की ज़कात। कायदा कुल्ली, हीरे, याकूत, ज़मरुद, कीमती पत्थर अपनी ज़ात में ज़कात के माल नहीं हैं, यानी उन पर बराह रास्त ज़कात फ़र्ज़ नहीं, चाहे उनकी कीमत लाखों या करोड़ों हो। ये बात जमहूर फुक़हा के नज़दीक मुसल्लम है। इसकी असल वजह क्या है? ज़कात उन अमवाल पर होती है जो समन हो यानी करेंसी, या माल नामी हो यानी बढ़ने वाला। कीमती पत्थर न करेंसी हैं न खुद ब खुद बढ़ने वाला माल, इसलिए उन पर बज़ाते खुद ज़कात नहीं। सलफ़ और फुक़हा का उसूली बयान। फ़क़ी कायदा, सोने और चांदी के अलावा कीमती जवाहरात में ज़कात नहीं। बिदाया सनाए, मुग़नी, इब्न क़द्दामा, मजमूआ फ़तवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से असल दलील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके ग़ुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं। सही बुखारी 1464, सही मुस्लिम 982। मुहद्दिसीन ने फरमाया, यह हदीस इस असल की बुनियाद है कि ज़ाती इस्तेमाल और गैर नामी अशिया पर ज़कात नहीं। इसी कायदे पर हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर को कयास किया गया। अगर कोई शख्स ज़ेवरात या कीमती पत्थर रखता हो इस्तेमाल के लिए, ज़ाती इस्तेमाल बतौर सरमाया, तब भी ज़कात नहीं जब तक वो तिजारत के लिए ना हो। लेकिन अगर कीमती पत्थरों की तिजारत की जाए, यहाँ हुक्म बदल जाता है। जो शख्स हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर खरीद व फरोख्त के लिए रखता है वो ताजिर है। ताजिर पर ज़कात कैसे लगेगी? खुद पत्थरों पर अलग ज़कात नहीं, लेकिन उन पत्थरों की तिजारती कीमत और उनसे हासिल होने वाली सेविंग रकम
اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر قمری سال گزر جائے تو تمام سیونگ رقم پر 2.5% زکوٰۃ لگے گی۔ زکوٰۃ حقیقی موجود مال پر، نہ کہ ممکنہ نفع یا غیر حاصل شدہ قیمت پر، یعنی جو پیسہ حقیقتاً ہاتھ میں آ چکا یا جو سرمایہ حقیقی ویلو رکھتا ہے اسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ ہیرے جواہرات یاقوت بذات خود زکوٰۃ نہیں، ذاتی استعمال پر زکوٰۃ نہیں، سرمایہ کے طور پر رکھے ہوں تو بھی زکوٰۃ نہیں۔ اگر تجارت ہو سیونگ رقم پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی، غیر حاصل شدہ رقم پر زکوٰۃ نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے مال کے احکام صحیح طرح سمجھنے اور عدل و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔